बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में तमाम देखने और सुनने वालों को सच बोलता पाकिस्तान की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। मसलसल मिसाइल हमले, तबाह होते हुए शहर, अमेरिका की वार्निंग और बढ़ती हुई कशीदगी, ये हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। नाजरीन, ईरान, इसराइल और अमेरिका की ये जंग अब खतरनाक तरीन मरहले में दाखिल हो चुकी है। हर नया हमला पहले से ज्यादा खतरनाक हो रहा है, जिसकी वजह से मशरिक़ वस्ता जंगी तबाही से आग में जल रहा है। आज ईरान ने इसराइल पर एक और शदीद और तबाहकुन हमला किया है, जिसकी वजह से जनूबी इसराइल के इलाके, खास तौर पर डेमोना, इराद और नेगेव रीजन ईरानी मिसाइलों की जद में आए हैं। पूरे इसराइल में यके बाद दीगरे ईरानी मिसाइलों के खतरनाक धमाके हुए, कई इमारतें तबाह और जमीन बोस हो गईं। ईरान के इन मिसाइल हमलों की वजह से इसराइल में गाड़ियां भी राख का ढेर बन चुकी हैं और इन हमलों में इसराइल के तकरीबन 200 अफराद के जख्मी होने और बड़ी तादाद में हलाकतों का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। ईरान ने इन ताज़ा हमलों में बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और खतरनाक ड्रोन का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से इसराइल की अहम तंसीबात और इमारतें मलबे का ढेर बन गई हैं। ईरान के इन मिसाइलों ने इसराइल के दफाई निजाम को बेबसी की तस्वीर बनाकर रख दिया है और कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाते हुए पूरे इसराइल में तबाही मचा दी है। दूसरी तरफ इसराइल ने भी फौरी रद्द-ए-अमल देते हुए ईरान के अंदर और उसके इत्तेहादी नेटवर्क्स पर फिजाई हमले करके फौजी तंसीबात, इंटेलिजेंस मराकज और अहम स्ट्रेटेजिक अहदाफ को निशाना बनाया है। और ट्रंप भी खुलकर सामने आ चुके हैं। ट्रंप ने ईरानी क़यादत को वाज़ेह पैगाम देते हुए कहा है कि अगले 48 घंटों में अगर आबनाए हुर्मुज़ जहाजों की आमदोरफ्त के लिए ना खुली तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स और ईरान की अहम तंसीबात को निशाना बनाएगा। ट्रंप की इस धमकी के बाद ईरान ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि हम ट्रंप की धमकी में आकर आबनाए हुर्मुज़ नहीं खोलेंगे और अगर ईरान के किसी पावर प्लांट को निशाना बनाया गया तो ईरान शिद्दत के साथ खलीजी ममालिक के तवानाई मराकज और अमेरिका की खित्ते में मौजूद तंसीबात और मफादात को निशाना बनाएगा। दूसरी जानब बरतानिया के वजीर आजम कीर स्टारमर और ट्रंप के दरमियान आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के हवाले से अहम टेलीफोनिक राब्ता हुआ है और इस गुफ्तगू में वाज़ेह फर्क सामने आया है। अमेरिका फौरी और सख्त कार्रवाई चाहता है, मगर ट्रंप चाहता है कि इत्तेहादी ममालिक अपने जंगी जहाज भेजें और जबरदस्ती आबनाए हुर्मुज़ को खोला जाए, जबकि बरतानिया ने मुहतात मौक़िफ़ इख्तियार किया है। कीर स्टारमर ने वाज़ेह किया है कि बरतानिया किसी बड़ी जंग में बराह रास्त शामिल नहीं होना चाहता, बल्कि इत्तेहादियों के साथ मिलकर मुश्तरका हिकमत अमली से सफारती हल निकालना चाहता है। इस इख्तिलाफ से एक चीज वाज़ेह होती है कि आलमी ताकतें भी इस जंग के अगले मरहले पर मुत्तफिक नहीं हैं। आबनाए हुर्मुज़ दुनिया की सबसे अहम तरीन तेल की गुजरगाह है। इसकी बंदिश आलमी मईशत के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो रही है। अब इस जंग और आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के असरात पूरी दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं। मशरिक़ वस्ता में लगी ये जंग अब चौथे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है, जिसकी वजह से तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, मालियाती मंडियां दबाव का शिकार हैं और आलमी मईशत गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से डूब रही है। ये जंग अब सिर्फ मिसाइलों, ड्रोन्स और जहाजों तक महदूद नहीं रही, बल्कि साइबर, सोशल मीडिया, प्रोपेगेंडा और नफसियाती जंग भी पूरी शिद्दत से जारी है। इस जंग से खित्ते के दीगर ममालिक भी इसकी लपेट में आ रहे हैं। लुबनान, इराक, खलीजी रियासतों में खतरा बढ़ता जा रहा है, जबकि अमेरिकी फौजी अड्डे भी अलर्ट पर हैं। ये जंग तेजी से फैल रही है और अब इसका दायरा मशरिक़ वस्ता से बाहर तक फैल रहा है। आने वाले दिन फैसला करेंगे कि ये तनाज़ा कहां जाकर रुकेगा और इसके असरात दुनिया को किस हद तक मुतासर करेंगे। नाजरीन, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। इसके साथ ही अगली वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।